जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। साथियों, दिल्ली में अभी एक भयंकर बड़ी घटना हुई है। दिल्ली के महरौली में वाल्मीकि समाज के एक मृतक का दाह संस्कार करने से ब्राह्मण पुजारी ने मना कर दिया। उनको कहा, मैं देख रहा हूँ वीडियो, कह रहा है कि भाई आपका अपना शमशान घाट है, आप वहाँ जा कर के अपनी इस बॉडी को वहाँ पर जलाओ, वहाँ उसका दाह संस्कार करो, क्रियाक्रम करो। और इतने सारे लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है ऐसा, कहीं पर भी कोई बॉडी ले जा करके उसका दाह अंतिम संस्कार कर सकता है। आप कैसे मना कर रहे हो? ये किसी का व्यक्ति का थोड़ी है, किसी जाति विशेष का थोड़ी है। आज भारत का संविधान लागू है तब ये हालात हैं, लेकिन हमारे लोग बार बार इनको समझाने के बावजूद भी इन्हीं मनुवादी पार्टी के नेतृत्व की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, नेता हैं, उन्हीं के समर्थन में खड़े होते हैं, उन्हीं को सत्ता शक्ति देते हैं। और जब इनके ऊपर कोई घटनाएं होती हैं तब ये बेचारे अकेले खड़े होते हैं। इनके साथ वो विधायक, वो सांसद, वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री नहीं खड़े होते हैं कि जब चुनाव में इनके साथ खड़े होकर के इन्होंने पूरी दल बल के साथ उनका साथ दिया होता है, उनको वोट डलवाया होता है, उनको सत्ताधारी बनाया होता है। अभी मैं देख रहा था कुरुक्षेत्र में कुछ दिन पहले हरियाणा में एक निर्माणाधीन वाल्मीकि मंदिर, उसको रोक दिया गया, उस पर विरोध किया गया। बड़ी मुश्किल से वो साथियों ने वहाँ जोर लगाया और कोई मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक कोई नहीं आ रहा है। जिस सरकार को बनवाई वो सरकार के नुमाइंदे कोई नहीं आ रहे, कोई समर्थन में नहीं। जब इनके ऊपर कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तब कोई नहीं आता, इनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई नहीं आता। अभी ये हफ्ता 10 दिन पहले आपने देखा होगा, नीली छतरी, यमुना जी पे नीली छतरी, जारवीर बाबा का मंदिर है, वाल्मीकि समाज की आस्था है उसमें। वो बावरियों का मंदिर माना जाता है और टोटल वाल्मीकि समाज ही वहाँ जा करके वहाँ पूजा पाठ वहाँ करता है। उसको भी दिल्ली सरकार ने तोड़वा रहे थे, उसको यमुना का सौंदर्यकरण के नाम पर उस मंदिर को भी तोड़वा रहे हैं। वो तो समाज के वो लोग पहुँच गए, उन्होंने उसकी रक्षा की, बचाया। तब जा कर के उप मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे, बोले जी मुझे SMS से पता चला है, जबकि टीवी में, सोशल मीडिया पे खूब हंगामा हो रहा है। वो जब देख लिया कि भाई हट नहीं रहे, तब जा कर के वहाँ पहुँचे। और जबकि यमुना में ही, इन हिंदूवादियों के बिल्कुल बीच यमुना में वो शमशान घाट है, उसके बराबर में निगम बोध घाट के उसके बिल्कुल आगे अंदर जा करके देखो, बिल्कुल बीचों बीच एक मंदिर है। उस मंदिर को ये बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, इनको सिर्फ वाल्मीकि दिखाई दे रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ये वोट लेना हो तो जातिवादी ख़त्म करो, तुम हिंदू हो और तुम हमें वोट करो, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करो, हिंदू खतरे में है तो तुम आ जाओ, बचा लो, हिंदू राष्ट्र बना लो, उसमें मदद करो। कोई मंदिर तोड़वाना हो, मस्जिद तोड़वाना हो, मंदिर बनवाने हो, आ जाओ, वाल्मीकि हो, तुम हिंदू हो। मगर जब इनको शिक्षा देनी हो, जब इनको ज़मीनें बांटनी हो, जब इनको रोजगार पक्के देने हों, जब इनको व्यापार खुलवाने हो, जब इनके लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने हो, इनको सुरक्षा देनी हो, तब कहते हो तब तो तुम वाल्मीकि हो। भाई तुम्हारे तो मोहल्ले भी अलग हैं, तुम्हारे तो शमशान घाट भी अलग हैं, तुम्हारे तो सारी चीज़ें अलग हैं, तुम तो हमसे अलग हो, भिन्न हो, हमारे साथ कैसे आ गए? हमारी बराबरी तुमने कैसे कर ली? तो जाओ अपने अपने वहाँ घरों के आगे अपने वहाँ बनाओ अपने सारे काम, और तुम हमसे भिन्न हो। जब अधिकार मांगने की बात आए तो तब तुम वाल्मीकि हो, तुम ये हो। तो ये दुख की बात ये है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, ये जो घटनाएं हो रही हैं। और समाज से मैं एक अपील करूँगा कि भाई देखो, इनके चक्कर में मत आओ और अब अपनी एक शक्ति बनाओ, ताकत बनाओ। ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, किसी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। ये जो तुम विधायक बनाते हो, सांसद, मंत्री बनाते हो, बाबा साहब ने तुम्हें वोट का अधिकार इसलिए दिया है कि जब चुनाव आए तो अपने आप को मजबूत करो, अपनी शक्ति को मजबूत करो। धीरे धीरे ये वोट के अधिकार को भी हमसे छीनना चाहते हैं, वंचित करना चाहते हैं।
ये पुरानी वैचारिक लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये आपको वहीं पे ले जाना चाहते हैं जहाँ से तुम आए हो, तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए भैया देखो, इनके झांसे में मत आओ और आप संविधान को बचाने की कोशिश करो, संविधान को लागू करवाने की कोशिश करो। और आज जो ये घटना हुई है, अगर तुम्हारे साथ कोई खड़ा है तो संविधान खड़ा है भारत का। वो एक साथी बोल रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट में केस लगाऊंगा, तो भारत का संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी खत्म करने को, उसके तहत ये कानून बना, तो वो तुम्हारे काम आ रहा है। नहीं तो जिन लोगों को तुम साथ खड़े हो, खुद सनातनी हिंदू बन के तुम नारे लगाते हो, जिनके झंडे उठाते हो, जिनके लिए लड़ने मरने को तैयार हो, जिनके मंदिर बनवा रहे हो, वो फिर जब टाइम पड़ता है तो फिर तुम पल्ला झाड़ करके तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताते हैं, तुम्हारी जाति बताते हैं। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। और ये हमारे बहुत सारे नेता हैं जो बड़े बड़े वो वहाँ पर वो करते हैं, लेकिन समाज को कोई रास्ता नहीं देते। जब चुनाव आता है तो खड़े हो जाते हैं कि चलो जी, ये पार्टी को वोट करो, ये पार्टी को वोट करो, इस नेता को वोट करो। लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तब उन नेताओं को लाने में नाकाम रहते हैं। अभी मैं गया मनाली, वहाँ पर मुझे हमारे एक नौजवान, बड़े क्रांतिकारी नौजवान मिले। वो नौजवान दिखा रहे जी, हमने वाल्मीकि जयंती पर यहाँ से लेकर के और अमृतसर तक भयंकर वहाँ पर अपने वो कर ली, भीड़ दिखाई, गाड़ियाँ ले गए, लाखों रुपए खर्च करे, बहुत भीड़ करी। बीजेपी के ठाकुर साहब नेता और फलाने नेता वो झंडियाँ दिखा रहे थे। तो मैंने कहा भाई, तुम्हें ज़मीनें दी यहाँ पर, कुछ तुम्हारे व्यापार हैं यहाँ पर, तुम्हें ज़मीनें बांटी हैं क्या सरकारों ने? तुम्हें पक्की नौकरियों के लिए उन्होंने कभी कहा है? कभी आए हैं क्या? कभी तुम्हारा जो बजट आता है SC/ST का, उसमें तुम्हें कभी बजट इन्होंने बुला के बोला कि भाई तुम्हारा बजट आ गया, ले लो भाई? उन्होंने कहा नहीं जी, ये भी होता है क्या? मैंने कहा संविधान पढ़ा है आपने? कह रहे नहीं, संविधान तो नहीं पढ़ा। मैंने किताब है उसकी आपके घर में? कह रहे नहीं है। 10 लाख रुपए फूंक दिए गाड़ियाँ ले जाके वहाँ से वहाँ तक, लेकिन 500 रुपये के संविधान की कॉपी तुम्हारे घर में नहीं है। जिस संविधान की वजह से वो ठाकुर साहब, वो मंत्री जी और फलाने मंत्री, जिसकी मजबूरी से, संविधान की मजबूरी से वो आकर के तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें गुमराह करने के लिए खड़े हैं। वो संविधान खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कायदे कानून सीखने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इसलिए मैंने उनको कहा, मैंने भाई नौजवान संविधान सीखो। तो सवाल ये है कि मैं घोर निंदा करते हुए इन सब घटनाओं की, और दिल्ली सरकार को और तमाम देश की सरकार को मैं बोलता हूँ कि वाल्मीकि समाज के ऊपर हमले बंद करो, उनको इस्तेमाल करना बंद करो, और उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, शिक्षा, बजट, व्यापार, उनकी ज़मीनें, स्पोर्ट्स और तमाम सिनेमा और पॉलिटिकल हिस्सेदारी, तमाम इनको राजनीति, सारी हिस्सेदारी इनको दो, इंडिपेंडेंट दो, इनके अधिकार दो, इनकी नौकरियां दो, इनको पक्के करो, और इनके घर, इनके इलाकों को सौंदर्यकरण करके इनको बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड दो, जीने का एक बेहतर इनको मौका दो जो भारत के संविधान में है। और इनके साथ भेदभाव मत करो, और अगर तुम इनको भेदभाव करते हो तो खुल के कह दो कि भैया तुम अलग हो, हम अलग हैं। हमारे लोग जिससे कि गुमराह होकर के राजनीतिक रूप से भी तुम्हारे झांसे में ना आए, धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी तुमसे पूरी तरीके से समझ जाएं। तुम बोल दो खुल के कि तुम अलग हो हमसे, हम अलग हैं, तो हम अपनी राजनीतिक और अपना धार्मिक, हम अपना मुकाम कायम करें और अपना प्लेटफॉर्म अपना खुद तैयार करें और हमारे लोगों को समझ आ जाए। इसलिए या तो उस ब्राह्मण के ऊपर तुरंत कार्रवाई करो, नहीं तो खुल करके बोलो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।